ओके। अभी थोड़ा ये सेशन को इंटरेक्टिव करते हैं। आप लोग ऑन कर सकते हो अपने कैम जो करना चाहते हैं यहाँ पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसको पता है, जिन्होंने किताबें पढ़ी होगी, द सीक्रेट? यू कैन रेज योर हैंड। ओके, मीत जी, गुड। ओके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट इस किताब में ऐसे लिखा है कि अगर किसी चीज पर आप कंसंट्रेट करते हो और आप सोचते हो कि ये मेरे पास है या मुझे ये मिल जाए, तो उन लोगों को वो चीजें मिल चुकी है, ऐसे उस किताब में कहा गया है। तो किताब पढ़ते वक्त तो बहुत अच्छा लगा, बहुत। वो किताब बिकी भी। बहुत इजी एग्जांपल्स दिए गए थे कि किसी को बंगलो चाहिए था और वो बंदा सिर्फ एक विश लिख देता है कि मुझे बंगलो मिल जाए, और उसे वो बंगलो मिल जाता है। तो एक्चुअल में जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में, तो बहुत से लोगों के काम नहीं होते। तो क्या उस किताब में जो कुछ लिखा गया है, क्या वो गलत है? फिर कुछ लोगों को एक्सपीरियंस क्यों आता है, उनके लाइफ में ऐसे चेंजेस क्यों होते हैं? तो ऐसी क्या चीज है उन लोगों के पास जो उनका काम हो रहा है, और क्या चीज है आप लोगों के पास जो आपका काम नहीं हो पा रहा है? जो मैं बताऊंगा ये किसी भी किताब में लिखा गया नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जो मैं शेयर कर रहा हूं, और ये आपको काम आएगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक बेसिक चीजों पर स्टडी करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि आप जब कुछ सोचते हो, बराबर, तो आपके माइंड में जो वो थॉट है, वो थॉट ही एक एनर्जी है। उसका एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है। तो जो मैं सोच रहा हूं कि मुझे आज ये टिकट मिल जाए, तो ये मेरे दिमाग में थॉट आया। जैसे मैं जैसे मैंने सोचा था सुबह, आज सुबह ही सोचा कि मैं आज एक फ्री सेशन लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने सोचा, वो थॉट को मुझे इम्प्लीमेंट करना था। मैंने व्हाट्सएप पर पोस्ट किया, क्योंकि आज का दिन पार्टी का दिन है। बहुत से लोग पार्टी के लिए जाएंगे 31st करने के लिए। तो शायद कुछ लोगों का मूड नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने वोट डाले, तो वोटिंग अच्छी आई उसके अंदर। मुझे पता था कि लास्ट मोमेंट पर कुछ ना कुछ फैमिली के प्लान्स हो जाएंगे और बहुत से लोग फिर सोचेंगे बाद में ये करता हूँ। मगर एक्चुअल में जो लोग सीखना चाहते हैं, या एक्चुअल में जो लोग अपने आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं या चेंज चाहते हैं, वो बाकी सब चीजों को बाईपास करके ये अटेंड जरूर करें। तो सबसे बड़ी बात जो आप लोगों में अभी है, कि फर्स्ट डिसीजन आपने लिया कि मुझे सेशन अटेंड करना है, तो क्या हुआ? आपने सोचा और आपने सक्सेसफुली ज्वाइन किया। राइट? नहीं तो बहुत से लोग क्या है, सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे कल जिम जाना है, फर्स्ट से मैं योगा ज्वाइन करूंगा। सिर्फ सोचते हैं, करते कोई नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो करते हैं और करके बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो आप लोग जो भी अभी प्रेजेंट हो, उसमें से ये चीज श्योर है कि यू विल इम्प्लीमेंट जो भी मैं आज सिखाऊंगा। और मैंने ये आज का ही दिन इसलिए रखा क्योंकि आज पार्टी वाला दिन था। वही लोग आए, वही लोग अटेंड करे जो जेन्यून हो और जेन्यूनली कुछ सीखना चाहते हो। वैसे वो रिकॉर्डिंग जाएगी मगर इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा उस रिकॉर्डिंग में। यहाँ पर इंटरेक्शन होगा, मैं सबसे इंटरेक्ट करूंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग इस पर स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी है। मैं जो सोचता हूं वो चीजें होती है, और मैं सोच रहा हूं वो चीजें नहीं भी हो रही है। तो ऐसा रीजन क्या है कि मैंने कुछ सोचा वो चीज हुई, मैंने सोचा वो चीज नहीं हुआ। तो आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा आपके लाइफ में, जब आप छोटी छोटी चीजें से सोचते हो। जैसे मुझे मासी का फोन आ जाए, या मुझे आ, ये बिरयानी खानी है, तो आप देखोगे कि वो छोटी मोटी डिजायर्स आपकी फुलफिल हो जाती। और आपको लगता है देखो मैंने सोचा ये हो गया, मैंने इस सोचा इस बंदे का फोन आना चाहिए, उस बंदे का फोन आया। मैंने सोचा कि ये सॉन्ग किसका था करके, ये सॉन्ग मुझे याद नहीं आ रहा है। ये और आप बार बार रिपीट करते हो कि ये सॉन्ग, आपको कुछ उसके इमेजेस आपके माइंड में दिखते हैं कि ये कोई सॉन्ग था, ये हीरो था, ये हीरोइन थी, मगर मुझे सॉन्ग याद नहीं आ रहा है, सॉन्ग याद नहीं आ रहा है। और फिर ऐसे होता है कि आपको यूट्यूब पर या टीवी देखते वक्त वो सॉन्ग सामने दिखाई पड़ता है, और आपको लगता है अरे मैंने आज सुबह ही सोचा था, मैंने दोपहर को ये सोचा था, और जो मैंने सोचा वो मेरे सामने है। मगर प्रॉब्लम ये है इन सब चीजों से आपके लाइफ में कुछ चेंज नहीं आने वाला है। ये ही चीजें घटित होती है। मगर जिन अगर आप सोचोगे मुझे लॉटरी लग जाए, मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगे, या मुझे किसी ने मेरे पैसे लिए वो मुझे लौटा दे, या कोई लड़की सोचे मुझे ये लड़के का रिश्ता आ जाए, या लड़का सोचे कि मैं इस लड़की को प्रपोज करूं ये हाँ बोल दे, ऐसी चीजें तो होती नहीं है। तो फिर इस एनर्जी का यूज क्या है, और इस एनर्जी का यूज कैसे करें, ये चीज मैं आज आपको इस पूरे सेशन में बताऊंगा, और आपसे प्रैक्टिकली करवाऊंगा भी। तो जो जो लोग प्रैक्टिकली ये करना चाहते हैं वो सिर्फ मुझे हैंड रेस का सिग्नल दे दे बस। तो मैं उनको सिलेक्ट करूंगा जब मैं ट्रायल लूंगा तब। जो आना चाहते हैं वो सिर्फ सिग्नल कर दे मुझे। ओके रामश्री, मैंने बोला हैंड रेस का सिग्नल दे दो। ओके गुड, गुड। ओके, तो आपको मैं सिलेक्ट करूंगा जब आपको मैं वीडियो ऑन करने के लिए कहूंगा, तब आप ऑन कीजिएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है करके। ओके, अभी ये चीजें मैंने आपसे कही कि पहली चीज मैंने आपसे ये कही थी ऐसे क्यों होता है। आप एक थॉट रख रहे हो कि मुझे गोल करना है। ओके, तो गोल कीपर का भी तो थॉट है कि गोल ना हो पाए, इजंट इट। आपने क्या थॉट रखा कि मुझे गोल करना है, तो आपका थॉट, आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट होनी चाहिए और आपका गोल होना चाहिए। मगर गोल कीपर का भी तो थॉट है कि गोल ना हो। तो अभी किसकी एनर्जी स्ट्रांग होगी, किसका काम होगा, ये उस एनर्जी या उस थॉट की पावर बताएगी। आर यू गेटिंग इट? वो पावर बता देगी कि किसका काम होने वाला है, किसका काम नहीं होने वाला है। आप मुझे बता सकते हो कोई एनर्जी 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 जो हम लोग बता रहे हैं, ये एनर्जी का मेजरमेंट क्या है? कैसे पता चलेगी आपकी एनर्जी पॉजिटिवली काम कर रही है, नेगेटिवली काम कर रही है? कोई बता सकता है मुझे? रेज योर हैंड। आपकी जो भी एनर्जी है, ओके आई जस्ट अनम्यूट यू, आप वीडियो ऑन कर सकते। यस, हेलो। यस, हाँ बताइए।
आपको Yes. कैसे पता चलेगा आपकी एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Uh, I feel when you think of something, when everything just supports your wish, then I feel you have some sort of positive energy in you, and विश universe is also helping you. विश करने के बाद फुलफिल होने वाली है ना? Yeah. आपका वीडियो ऑफ हो गया। विश करने के बाद फुलफिल होने वाली है, मगर जब मैं विश कर रहा हूं उस वक्त एनर्जी जाएगी और वो चीज फुलफिल करेगी, राइट? Yeah. आपका काम कौन करने वाली है? एनर्जी करने वाली है। थॉट इज व्हाट? थॉट इज एन एनर्जी, राइट? Yeah. तो थॉट जब जा रहा है और कंप्लीट कर रहा है, वो थॉट पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहा है या नेगेटिव एनर्जी लेके जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? Positive, I think, when एनीवन everything. एल्स? एनीवन एल्स? कोई है यहाँ पर इंटरेक्ट? देखो, आप जितना, ये ना इंटरेक्शन सेशन है, यहाँ पर आप जितना इंटरेक्ट करोगे उतना सीखोगे। यू शुड कीप योर वर्ड्स, यही टाइम है। एनीवन? आपको कैसे पता चलेगा आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आपको सबसे पहले आपके जो इमोशंस है, यू नो व्हाट इज इमोशन? इमोशन का मतलब पता है आपको? इमोशन का मतलब है ई मोशन। ई मतलब एनर्जी, एनर्जी इन मोशन। गॉट इट? इस वक्त आपके इमोशंस कैसे हैं? जब मुझे एक चीज चाहिए है, उस वक्त मैं क्या फीलिंग है मेरे अंदर? मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी। वो स्टोरी ऐसे थी कि एक लेडी रहती है। वो लेडी के साथ, वो बहुत गरीब होती है वो, मगर ना बहुत जेलस होती है वो। तो उसके घर के सामने एक दूसरी लेडी रहती है, वो बंगलो में रहती है, बहुत लेविश लाइफ जीती है। ये लेडी हमेशा जेलस रहती है उससे, और हमेशा एक थॉट रखती है, बोला एक दिन आएगा मैं इस घर में सोऊंगी जाके। एक दिन आएगा वो कि मैं इस घर में सोऊं। अब एनर्जी का लेवल क्या है? जेलसी है। और दिन रात वो देख रही है, देखो मेरे पास सोने के लिए जगह नहीं है, वो इतने बड़े बंगलों में रह रही है, मेरे पास प्रॉपर पानी नहीं आ रहा है, प्रॉपर वॉशरूम नहीं है, और ये बाथ टब है, इसके पास सब कुछ है, शावर है। तो उस जेलसी में जी रही है, जी रही है, जी रही है, और थॉट क्या है? एक दिन मैं इस घर में रहूंगी। जब ये थॉट कंटिन्यूस डाल रही है, अब जब रूल क्या है, अगर आप एक फोकस थॉट रखोगे तो आपकी विश फुलफिल होगी। मगर जब ये थॉट फोकस हो रहा था तो उसके अंदर जेलसी थी। एक दिन ऐसा होता है, इस लेडी के घर में आग लग जाती, और आग लगकर घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। सामने वाले जो लेडी रहती है उसको दया आती है इस लेडी की, और उसको बोलती है तू आजा यहाँ पर कुछ दिन रह, जब तक तुझे दूसरे जगह पर शिफ्ट ना हो जाए या प्रॉपरली ये बना ना ले। तो फिर उसको उस घर में आसरा मिल जाता है। कहाँ पे आसरा मिल जाता है? उस बंगलो, जहाँ पे जो बंगलो वाली लेडी रहती है उसके यहाँ पे। तो मुझे बताइए, इसकी विश फुलफिल हुई कि नहीं हुई? इसकी विश फुलफिल हो गई। कैसे हुई फुलफिल? कि मुझे इस घर में रहना है। मगर पॉजिटिवली हुई क्या? क्योंकि उसका माइंड ही पॉजिटिव नहीं था। उसका माइंड उस लेवल पर था ही नहीं कि मुझे मुझे ये घर चाहिए। वो नेगेटिव एनर्जी को आप जब फोकस करोगे तो नेगेटिविटी ही आएगी। आप मानते हो? डू यू, मैंने जो कुछ कहा, मुझे हैंड रेस करके बताओ, एग्रीड टू दिस? यस? आई जस्ट, मुझे इंटरेक्शन चाहिए। एग्री किया सब लोगों ने? हेलो?
यस मीत, ऑल ऑफ यू, आई वांट यू इंटरेक्टिंग। यस विजया। तो आप जब भी क्या होता है, जब कोई लड़का सोचता है मुझे इस लड़की से शादी करनी है, मुझे इस लड़की से शादी करनी है, वो कहीं नहीं, तो जो जेलेसी के साथ जब वो थॉट डालते रहता है ना, तो कुछ गलत ही होने वाला रहता है उसके साथ, क्योंकि वो जो एनर्जी आप भेजोगे वही एनर्जी आप पाओगे। आपने पॉजिटिव एनर्जी भेजी ही नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब आपकी फीलिंग भी तो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये हुआ फर्स्ट चीज, यानी हाउ एनर्जी वर्क्स। जितना लेवल पर आपका थॉट डीपन रहेगा, उस लेवल पर वो एनर्जी वर्क होगी। अभी क्या हम पॉजिटिव सोचते हैं तो बोलोगे हाँ मैं तो सोचता हूं, मैंने पॉजिटिव ये सोचा, मैंने पॉजिटिव ये सोचा। एक्चुअली हम लोग मैक्सिमम नेगेटिव सोचने के लिए प्रोग्राम्ड हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? हो सकता है हमारी अपब्रिंगिंग वैसी है, या हमारी सराउंडिंग वैसी हो, कि जैसे कहा जाता था, अरे पैसे मत खर्च कर, बाद में पैसे खत्म हो जाएंगे। तू ज्यादा स्पीड में बाइक मत चला, एक्सीडेंट हो जाएगा। देखो धीरे धीरे करके ना ये चीजों का बिलीफ हमें बार बार सुनने के बाद बिलीफ आ गया है। और जो बिलीफ है वही पावर है आपके माइंड पावर का, जो बेस है वो बिलीफ का ही बेस है। जब कोई आपसे ये कहता है कि आप ठीक ही नहीं हो पाओगे, और वो आदमी उस अथॉरिटिव पोजीशन पर रहता है, डॉक्टर रहता है, कि भाई मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, इसने कहा, तो वो थॉट इतना स्ट्रांग है हमारे माइंड में कि अब आपकी बॉडी, आपका माइंड खुद ही आपको मारना चालू कर देगा। आपने सुना होगा, जितने भी लोग स्नेक बाइट से मारे जा चुके हैं, मैक्सिमम लोगों को तो नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है। मगर जब उनका डेथ हुआ, तब उनको जो सिम्टम्स आए वो पॉइजनस स्नेक के आए। यानी माइंड ने फिक्स करके रखा था कि मुंह से झाग आएगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझे वॉमिट होगा। जो भी स्टोरीज उन्होंने कलेक्ट करके रखी थी अपने माइंड में, वो क्या हुआ उसका, वो सारी चीजें वैसे के वैसे घटित होनी चालू होगी उसके लाइफ। सो फर्स्ट चीज, मैं आपको ये टेक्निक सिखाऊंगा इसके बाद, कि इसको कैसे माइनस किया जाए अपने लाइफ से। और जो भैरव महाराज का जप है, उस भैरव महाराज के जप को कैसे यूज करे ये नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, क्योंकि भैरव महाराज नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तो नेगेटिव तो थॉट्स हो ही गए हैं ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अब बेसिक तो आपको पता चला कि कैसे थॉट मैनिफेस्ट होते हैं, उसके अंदर एनर्जी कैसे रहती है, और आप किस एनर्जी से क्या सोचोगे तो क्या होगा, इतना क्लियर हो गया आपको? यस, ऑल ऑफ यू रेज योर हैंड्स एंड टेल मी, इतना क्लियर हुआ? यस मीत, आई वांट यू ऑल इंटरेक्टिंग। अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो मैं और डीपली सिखाऊंगा। अगर आप पैसिव रहोगे तो फिर मुझे भी फिर ऐसे लगेगा आप हो या नहीं हो वहां पर। ओके, आपका इंटरेक्शन मुझे चाहिए। यू शुड बी मेंटली प्रेजेंट विथ मी। दिस शोज दैट यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन लर्निंग, क्योंकि आप मेरे से कनेक्ट हो। जब आपकी एनर्जी मेरे एनर्जी से कनेक्ट होगी, तभी जाके वो चीज आपके काम आएगी। अगर आप मेरे से कनेक्ट ही नहीं होंगे, तो मैं आपको वो चीज दे ही नहीं पाऊंगा जो मैं एक्चुअल देना चाहता हूँ। आपको पता है वर्बल कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉल्फिन को भी ट्रेन किया जाता है, तो डॉल्फिन को अपनी लैंग्वेज थोड़ी आती है, इंग्लिश हिंदी मराठी। वो तो अलग सिस्टम है ना, वो एक इमोशन है जिससे उसको सिखाया जाता है, जिससे उसको एक इमोशनल अटैचमेंट होता है।
और उसको ट्रेन किया जाता है, उसकी एक अलग टेक्निक है। हम हमारे पास डॉग ट्रेनर रहते हैं, तो उनका टीचिंग, वो लैंग्वेज थोड़ी समझता है डॉग। बाद बाद में वो ये करने लग जाता है कि भाई ये ऐसे कुछ वर्ड्स आए तो ये करना है। और हमें ये भी पता नहीं है कि डॉग्स एक्चुअल में वैसे सुन सकते हैं कि नहीं। ओके संध्या। यस। तो अभी मैंने आपसे ये कहा था कि अच्छा, दूसरी भी इंपॉर्टेंट चीज, आप थॉट रखोगे, पॉजिटिव थॉट रख दिया आपने, क्या रखा कि मुझे ये करना है। अभी आप सोचो, एक आदमी आपके अगेंस्ट भी तो थॉट रख रहा है, आपके अगेंस्ट भी तो थॉट रखे जा रहे हैं, जिसको हम लोग जेलेसी कहते हैं। और उस जेलेसी में ज्यादा करके हमारे रिलेटिव्स ही होते हैं, या हमारे क्लोज मेंबर्स, यही लोग रहते हैं। राइट। तो क्या होगा अगर आपके, आपने समझो समझो एग्जाम्पल, आपने सोचा मुझे ये एग्जाम क्लियर करनी है। ओके। और आपने जाके चार लोगों को कह दिया कि मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ, और ये एग्जाम देने के बाद ऐसे होगा कि मुझे बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, और मुझे फॉरेन का जॉब मिलेगा, और एक्स वाई जेड वॉट एवर। आपके क्लोज रिलेटिव्स में या आपके क्लोज सर्कल में ऐसे बहुत से जेलस लोग रहते हैं, जो चाहेंगे ये ना हो। तो अब उनका इनडायरेक्टली मेडिटेशन चालू हुआ, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट मेडिटेशन नहीं कर रहे मगर इनडायरेक्टली उनका थॉट क्या है, ये बंदा फेल हो जाए या एग्जाम ही ना दे पाए। तो क्या, इसी को कहते हैं नजर लगना। राइट। आप बोलते हैं ना, नजर लग गई किसी की, तो आपके थॉट के अगेंस्ट किसी का थॉट है। अच्छा, वो आप कंफ्यूज हो, मुझे लगेगा कि नहीं लगेगा। वो नेगेटिव थॉट वाला कंफ्यूज है ही नहीं, वो सोच ही रहा है ये जाएगा ही नहीं, मुझे 100% पता है ये तो फेल ही होने वाला है। तो वो तो बहुत कर्सिंग पोजीशन में है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या होगा, आपका थॉट फुलफिल होगा? यस। एनीवन हु वांट टू इंटरेक्ट ऑन दिस टॉपिक, जेलेसी, रेज योर हैंड। किसी को भी इंटरेक्ट करना है? यस स्मिथ, बोलिए। नमस्ते 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 सर। नमस्ते नमस्ते। बताइए, सर मैंने अब जो अभी आपको कहा जो चीज हाँ जेलेसी के बारे में, तो उसके बारे हाँ में आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि जेलसी अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग एक नेगेटिव इमोशन है कि वो पहले से ही ऑलरेडी उसमें बहुत सारा पावर है कि सामने किसी भी पॉजिटिव पावर को वो कट ऑफ करके अपना पावर इम्प्लीमेंट कर सके। ऐसा नो मैं यार, यू आर मानता हूँ। रॉन्ग, यार यू आर बिट रॉन्ग। मैं इसको ये करूंगा, मगर आपने अच्छा कहा कि एक्चुअली क्या है, मैंने ये कहा था, जो आदमी पॉजिटिव सोच रहा है ना वो डाउट में है। हाँ 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 जो आदमी पॉजिटिव सोच रहा है वो डाउट में है, मेरा हाँ काम बिल्कुल। होगा कि नहीं होगा। हाँ मगर जो नेगेटिव सोच रहा है उसको डाउट है ही नहीं, हाँ उसको फेथ और बिलीव है ये ऐसे ही होगा। हाँ। देखो ये फर्क है, राइट। तो अगर इस पॉजिटिव वाले आदमी को 100% फेथ है कि मेरा काम होगा ही होगा, तो ये देखो पावर फेथ पर रहेगी और बिलीफ पर रहेगी, बराबर। हाँ हाँ। जिसका फेथ, जिसका बिलीफ ज्यादा स्ट्रांग, वो आदमी तर जाएगा। ओके। गॉट इट? यस सर। इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जगह पर फेल होता है। जो चीज आप सोच रहे हो ना, तो कोई आदमी दूसरा उसके अगेंस्ट सोच रहा है। आप समझ में आए बात आपको? हाँ हाँ जैसे आप सोचोगे मैंने शॉप चालू किया तो मेरा शॉप बहुत फ्लरिश हो, आपका ऑपोजिट शॉप वाला ये सोच रहा है कि कैसे ये बंद हो जाए और मेरा बंदा चले। और ये हर जगह हो रहा है, हर जगह मीन्स, आप बोलोगे, अच्छा आप लोगों का एक थिंकिंग है कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरा कुछ गलत नहीं होगा, राइट। हम्म, इसका मतलब अगर मैंने कभी शेर को नहीं खाया तो शेर भी मुझे नहीं खाएगा। ये लॉजिक ही रॉन्ग है। लॉजिक ये है
जिसकी ताकत ज्यादा वो सक्सेसफुल, जिसकी ताकत कम वो अनसक्सेसफुल। ये ही रूल, ये जंगल रूल है और जंगल रूल से ही चलता है। मैं जो कह रहा हूं ना वो थोड़ा हार्श है मगर वो रियलिटी है। और अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना तो कुछ हार्श रियलिटी को हजम करना पड़ेगा आपको। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो एक चीज है कि जेलेसी आपके रिलेटिव्स में है, जेलेसी आपके नेबर्स में भी हो सकती है, जेलेसी आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है। जो आप सोच रहे हो कि वो इंसान मेरा क्लोज है, मगर हो सकता है अंदर से वो जल रहा हो क्योंकि उसको वो चीजें ही नहीं मिली वो अपने लाइफ में। मगर आपके सामने वो बहुत अच्छा प्रेजेंट हो रहा हो। आज तक अगर आप जितने भी केसेस देखोगे, जितने भी लोगों को फंसाया गया है, बैक स्टैबिंग हुई है, उन्हीं के लोगों ने की है। गॉट इट? इसके लिए हमारे जो पूर्वज है या हमारे फोर फादर्स है, उन्होंने क्या कहा, देख कोई भी काम करेगा ना किसी को बताना मत। राइट? ये बात कहते थे ना, किसी को मत बताना जब तक काम ना हो जाए, किसी को नहीं बताना। क्यों ऐसे कहते हैं कि जब तक काम नहीं हो किसी को नहीं बताना? क्योंकि अगर आपने अपनी चीज बताई और उस आदमी ने उस काम के अगेंस्ट में थॉट रखना चालू कर दिया तो आपको अड़चन आएगी, आपका काम नहीं हो पाएगा। और ऐसे चार पांच लोग हो जाएंगे तो चार पांच लोग आप पर मेडिटेट, यानी एक आदमी के अगेंस्ट चार पांच आदमी, तो हो गया फिर खत्म आपका काम। या तो आप उस लेवल पर पावरफुल चाहिए, इतना मेडिटेशन हाई चाहिए कि आप 100 लोगों की नेगेटिविटी खराब कर सको। इसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से क्या होता है, आप धीरे धीरे करके कंसंट्रेट करना सीख जाते हो, तो आपके थॉट पर आप कंसंट्रेट कर पाते हो। आप प्रैक्टिस करते हो कि मुझे ये थॉट रखना है और मुझे ये कंप्लीट करना है। और आपका फेथ, आपका बिलीफ इतना हो जाता है उन चीजों पर, रोज 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 सिर्फ उसी चीज पर, फिर आपको ना इधर उधर की चीजें याद नहीं आती है। मेडिटेशन के बारे में मैं ये बता रहा था कि अगर आप मेडिटेट करते हो, सबसे पहले आपको हैबिट डालनी पड़ेगी मेडिटेट करने की, कि आप किसी एक चीज पर थॉट कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो। इससे क्या होगा, आपके लाइफ में जो भी गोल्स आप रखोगे, वो गोल्स पर आप कंसंट्रेट करने की आदत आपकी पड़ जाएगी। बराबर? अगर आपको कंसंट्रेट करने की आदत ही नहीं, तो आज आप सोचोगे मैं दिल्ली जा रहा हूं, कल आप सोचोगे मैं कन्याकुमारी जा रहा हूं, परसों आप सोचोगे मैं हैदराबाद जा रहा हूं, तो खत्म हो गए, क्योंकि आपका ही थॉट क्लियर नहीं है, कभी फुलफिल नहीं होने वाला है। पहली चीज, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा ये काम आएगी आपको। तो पहले एक हैबिट में आ जाओ। आप कौन से हैबिट में आप आओगे, कि मुझे एक किसी भी चीज पर कंसंट्रेट करना है, या मुझे रोज एक पेज पढ़ना है किसी भी किताब का। जब मैं ये पढ़ूं तो मुझे और कोई चीज जो पर मेरा ध्यान न जाए। या आप पॉडकास्ट सुनो, या आप एक सॉन्ग सुनो, या आप एक टीवी सीरियल देखो, मगर ये सोचना जब मैं ये देखूंगा ना तब कोई ना हो बस मेरा बहुत बार आप टीवी देखते हो, आपका ध्यान कहीं और चलता है, तो ट्राई। इस मेडिटेशन ऐसे नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ भगवान का भी नाम लो, आप कुछ भी करो, कोशिश करो माइंड जैसे भटके उधर लेकर आओ, माइंड भटके लेकर आओ। धीरे धीरे करके आपको आदत पड़ जाएगी, जिस जो भी काम आप कर रहे हो उस पर आपका माइंड टिका रहेगा। फर्स्ट, ओके। दूसरी चीज, आपको आदत लग चुकी है, एक बार हैबिट लग चुकी है, एक बार हैबिट लगती है ना माइंड को, तो बार बार वही चीज रिपीट होती है। आपको अनसक्सेसफुल होने की आदत लग चुकी है। मैं कुछ चीज करने जाऊंगा, अब मैं वो चीज नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं लग रहा है, मगर माइंड को तो आदत लग गई ना। आज सुबह इसने कहा मैं 6 बजे उठूंगा, फिर ये बंदा 8 बजे उठा, तो इसका जो जो ये सोचता है, उसके लिए पावर देने की जरूरत ही नहीं है, वो होने वाला ही नहीं है। ये माइंड ने, आपके सोल ने पहले ही डिसाइड करके रखा है। क्योंकि ये किसने किया, आपने कहा। आपने कहा मैं जिम को जाऊंगा, आप गए नहीं गए। चलो आपने सोचा आज मैं 3 बजे पिक्चर जाऊंगा, फिर आप गए, आप नहीं गए। आपने किसी को कमिटमेंट किया कि मैं आज शाम को आपको जाके मिलता हूं, आप गए, आप नहीं गए। फिर आपने अपने आप को कमिटमेंट रखा कि मैं
2025 में फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करूंगा, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पावर वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि उस पावर को हैबिट लग चुकी है। जो भी आप बोलो उसको कंप्लीट नहीं करने की आदत लग चुकी है। आप समझ में आई आपको बात? ये आपने हैबिट डाली, कौन सी डाली? मैं कहता हूं वो मैं करता ही नहीं हूं, या वो होता ही नहीं है। जब कंटिन्यूस ऐसे चलेगा, धीरे धीरे करके आपके लाइफ ही ऐसी हो जाएगी, आप जो सोचोगे जो करना चाहोगे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आपकी सोल जो है, जो आत्मा है, जिसमें जो पावर है, वो एक्चुअल में एक्ट ही नहीं करेगी, आपके फेवर में काम ही नहीं करेगी। और क्योंकि वो काम नहीं करेगी, आपका कोई काम नहीं होने वाला है। क्योंकि आप भगवान आपकी नहीं सुनता, आपकी सोल की सुनता है, वो सोल कनेक्ट होती है वहां पर। आपने ऊपर ऊपर से तो बोल दिया कि मुझे ये चाहिए है, मगर सोल को पता है इसको नहीं चाहिए, अभी बोल रहा है, 2 घंटे के बाद और कुछ बोलेगा। तो मेजर रीजन आपका जो प्रॉब्लम का यही है, आज तक आपने यही किया है। आप या तो आप बोलो ही मत कि मैं ये करने वाला हूं, आप डिसाइड करते हो और उसको तोड़ देते हो, आप डिसाइड करते हो उसको तोड़ देते हो। कंटिन्यूसली जब आप ऐसे करते रहोगे ना, तो आपके सोल को आप प्रोग्राम कर रहे हो, मैं जो बोलूंगा तुझे नहीं करना है। जब उसको नहीं करना है, तो आपकी सोल, आपकी आत्मा कभी भी भगवान से कनेक्ट नहीं होगी, और उसे ये नहीं करेगी कि भाई इस बंदे का ये काम कर दो। जब भी आप प्रे करते हो ना भगवान से, हे भगवान मुझे नौकरी लग जाए, तो आपकी सोल कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी। सोल को पता है अभी बोल रहा है, अब कल कुछ और बोलेगा ये। कल बोलेगा बिजनेस करना है, परसों बोलेगा मुझे मूवी में जाना। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है? अब आदत तो डाल दी हमने, इसका एक सोल्यूशन है, आज से करना ये बात। अभी हमें ना सक्सेसफुल होने की आदत डालनी है, तो सक्सेसफुल होने के लिए बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, आप बोलोगे कल चलो कल से मैं ये करूंगा, 6 बजे उठता हूँ और जॉगिंग के लिए जाता हूँ, और मैं कल से डाइट करता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप रेजोल्यूशन बना लोगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, और कुछ नहीं करोगे और फिर से उसी लूप में आओगे। अब ना माइंड में एक थॉट रखना है, मुझे मेरे सोल को ये ट्रेन करना है। क्या? मेरे सोल को मुझे ये ट्रेन करना है, मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं, और वैसा ही होना चाहिए। बराबर? कल से, न्यू ईयर से, आप आपके माइंड में ये संकल्प लोगे, मैं जो कहता हूं वो ही करता हूं। अब करना क्या है? सिंपल सिंपल चीजें करने, पहले ही बोल देना है। खाना खाने के पहले ही बोलना है, मैं खाना खाने के बाद सॉफ्ट खाऊंगा, या मैं खाना खाने के बाद एक कैंडी खा लूंगा। देखो, है छोटी सी चीज, कि बोले ये क्या चीज है, मगर मैंने बोला क्या, मैं कैंडी खाऊंगा। कब खाऊंगा? खाना खाने के बाद। अब खाना खाने के बाद मैंने कैंडी खा ली। देखो, आपके सोल को पता नहीं है बड़ी चीज और छोटी चीज, वो सिर्फ एक चीज जानती है, आप जो बोलते हो क्या वो करते हो। तो मुझे बड़ी बड़ी चीजें करनी ही नहीं है, मुझे बड़ी बड़ी चीजें करनी ही नहीं है। मैं जो चीजें मैं करता हूं ना, उसको मैं बोल के करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूंगा कि मैं रात को अभी 12 बजे जब मैं सोऊंगा, एग्जाम्पल, तो मैं हनुमान चालीसा ईयरफोन लगा के सुनूंगा और फिर मैं सोऊंगा। छोटे, अच्छा मैं ये रोज नहीं करने वाला, मैं आज ही करने वाला हूँ। कभी भी हमेशा का संकल्प मत लेना, क्योंकि कल आप फिर बोलोगे आज मैंने किया और फिर कल मैंने नहीं किया, फिर हो गया, फिर वो लूप वापस स्टार्ट हो गया। एवरीडे एक ही संकल्प रहना, कुछ भी छोटी छोटी, और 100 संकल्प ले सकते हो पूरे दिन में, कि मैं आज सोने से पहले आई एम ग्रेट लिख कर सोऊंगा, बस। वो कुछ नहीं होने वाला है, मगर आपके सोल को ये पता चल जाएगा, अरे इसने कहा आई एम ग्रेट, ये लिखेगा, और इसने लिखा आई एम ग्रेट, और ये सोया। धीरे 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 करके आपके सोल को ये पता चल जाएगा, ये जो बोलता है वो करता है, तो जो ये मांगेगा वो उसको मिलना चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? ऑल ऑफ यू, आर यू ऑल विथ मी? यस? समझ में आया मैंने क्या कहा? संध्या यस, मीत यस, सिर्फ संध्या मीत दो चार लोग ही है, अश्विनी यस।
यस अश्विनी, विजया, यस। आपको समझ में आया सब लोगों को क्या कैसे आपकी क्या गलती है? आपको आपकी गलतियां समझ में आई? कोई भी एक जिस जो भी इंटरेक्ट करना चाहता है इस टॉपिक पर हाथ रेस करे, मैं उससे बात करूंगा और उसको मैं समझाऊंगा उसको क्या करना है। एनीवन, एनीवन, एनीवन जिसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हो रहे, कौन है यहाँ पर? सब लोग, सब लोगों के कंप्लीट हो रहे। ओके मीत, गुड। अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ मीत जी बताइए, आप बताइए, आपको समझ में आया मैंने क्या कहा अभी? हाँ सर। तो आप क्या करोगे कल बताओ? बहुत फट करके सर बताना, देखो बहुत सोचना मत, जब आप सोच रहे हो ना तो बहुत बड़ी कुछ चीज सोच रहे हो, मैं छोटी चीज सोचूंगा। सर मुझे अपने आप को एक छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव देना है और वो मुझे कंप्लीट करना है। हाँ बताइए। और और ये कोई भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही स्मॉल लेवल पे होना चाहिए और वो मुझे हर रोज कोई नया ऑब्जेक्टिव खुद को देना है। यस, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोल ये नहीं बोलती कि आपको हाथी को शिकार करनी है, आप चींटी की भी शिकार कर सकते हो। हाँ सर। शिकार होनी जरूरी है। सोल तो एक ही है ना, यहाँ या वहां, वो हाँ आपके सर। माइंड ने उसको बड़ा करके रखा है ना। आज एक राइस प्लेट खाना आपके लिए छोटी चीज हो सकती है, किसी के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है, हाँ सर। जो भूखा सो रहा है। बिल्कुल। आज एक आइसक्रीम खाना आपके लिए बहुत छोटी चीज हो सकती है, मगर अफ्रीका के किसी गांव में जिसको दाल नहीं मिल रही है उसके लिए बहुत बड़ी चीज, वो तो बोलेगा अरे भगवान मिल गया, मुझे आइसक्रीम मिल गई। यस सर। तो ये चीज भूल जाओ कि क्या छोटा है क्या बड़ा है। आप कल, आप सिर्फ इतना भी बोलो ना, मैं सोने से पहले आई लव यू या आई लव माई सेल्फ ऐसे लिख के सो। एक थॉट रखो भाई, मैं आज ना ये करने वाला, मैं सोने से पहले 5 बार आई लव माई सेल्फ लिखूंगा और मैं सो जाऊंगा। छोटा सा संकल्प उठाया मैंने, सोने से पहले मैंने हाँ। कंप्लीट किया, मैं सो गया। हाँ। तो नाउ देर विल बी अ फीलिंग ऑफ व्हाट? अचीवमेंट, सक्सेस। मैंने जो सोचा मैंने वो किया। हाँ। राइट? यस सर। गलती से भी कोई भी बड़ी चीज का ये मत करना कि कल मैं 4 बजे उठ के मेडिटेशन करूंगा और आप सो, तो आप वापस नेगेटिव लूप में आ रहे हो। तो हम लोग क्यों अनसक्सेसफुल होते हैं? क्योंकि हम लोग बड़े बड़े चीजों पर क्या करते हैं? थॉट रखते हैं। पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? छोटे स्टेप से। छोटी स्टेप से। मैं ना गुड़ खाऊंगा इतना सा, न्यू ईयर है ना, न्यू ईयर, मैं कल न्यू ईयर के दिन इतना गुड़ लूंगा, कुछ खाने से पहले इतना गुड़ खाऊंगा। मैं अपनी शुरुआत स्वीट से करूंगा। आज रात को ये सोच के सो जाओ, कल सुबह उठ के वो कंप्लीट कर देना। तो आपके माइंड को क्या चीज प्रोग्राम जाएगा, इस बंदे ने जो सोचा वो उसने क्या किया? कंप्लीट किया। हाँ। गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। ये चीज अभी आपको पहले मैंने क्या दो चीज मैंने आपको सिखाई। एक सिखाई, आप जो थॉट रखते हो उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा थॉट रखता है, इसके लिए आपका काम नहीं होता है, बराबर? दूसरी हाँ। चीज मैंने आपको सिखाई कि आपका थॉट कमजोर इसलिए है क्योंकि आप जो जो थॉट्स रखते हो उसके अगेंस्ट कुछ बहुत कुछ काम कर देते हो, तो आपका थॉट पावरफुल है ही नहीं। गॉट माय पॉइंट? दो चीजें समझ में आई हाँ सर। आपको? यस। हाँ सर। तो अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम लोग भगवान की बात, अभी ये सब हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने चीजें आपको समझा दी। अब हम भगवान की चीजों पर जाते हैं, थोड़ा भैरव महाराज के इस पर आएंगे कि कैसे भैरव महाराज हमें हेल्प करने वाले हैं। आपके अंदर देखो, इसमें से कोई मुझे और भी इंटरेक्शन चाहिए। हमें कहा गया है कि मंदिर में जाओगे आप, राइट, तो कोई भी लेदर की चीज पहन के नहीं जाना है। यह संध्या, लेदर की चीज पहन के नहीं जाना है। जैसे आप बेल्ट उतारना पड़ता है, वैलेट निकाल के रखना पड़ता है, अगर मेरे पास घड़ी में लेदर लगा हुआ है तो मैं निकाल के रखता हूँ। क्या आपने देखा ये चीज? डू यू फॉलो बाय द वे, ऑल ऑफ यू? हेलो, क्या सुना है कि हाँ, उतार आप, के जाना है मंदिर में। अच्छा,
आप ज्यादा करके मंदिर में जाओगे ना, तो या पुजारी से बात करोगे, तो पुजारी पूजा वगैरह करने से पहले आपको बोलेगा लेदर का बेल्ट उतारो, लेदर का ये करो। ये चीज किसने सुना है बाय द वे? अश्विनी ने नहीं सुना है, अश्विनी ने फर्स्ट टाइम सुना है। और कौन है, किसने सुना है, ये कोई फॉलो करता है? मीत, यस यू, एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम मीत? आई वांट ऑल ऑफ यू। संध्या, यस, संध्या ने भी सुना है ये चीज। और बाय द वे ये लोग सब पैसिव क्यों है? पंकजा, विजया, मधु, शेखर, यस, आई वांट यू ऑल टू ज्वाइन। सबके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ओके, सो ये चीज ऐसी है कि कहा जाता है कि लेदर, उनका ऐसा मानना है कि लेदर की चीज वहां पे नहीं पहुंचनी चाहिए। नो सर, व्हाट इज नो? विजया, एक सेकेंड, किधर है विजया? अनम्यूट करो, विजया अनम्यूट। यस, यस विजया। मुझे पता नहीं है कि लेदर नहीं लेकर जाना है टेम्पल के अंदर। हाँ, आपके यहाँ फॉलो नहीं होता है, एक सेकेंड। आ मीत, हेलो मीत, अनम्यूट। हाँ हाँ मीत, सर। आपके यहाँ सर पर आप आपने देख। सर आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। अभी 2 दिन पहले सोमवार को ही मैं गया था शिव जी के मंदिर, मैं हर सोमवार जाता हूँ। ओके। तो मैं बाहर खड़े खड़े अपना बेल्ट उतार रहा था। तो ओके। दूसरे एक भाई ने देखा, वो भी वहाँ पे दर्शन करने आए थे, काफी सीनियर थे, मुझसे ओ- तो काफी बड़े थे। ओके। तो उन्होंने मुझे कहा, ये क्या कर रहे हो, क्यों ये उतार रहे हो? तो मैंने हाँ। उनको कहा कि मैं मंदिर में नीचे दर्शन करने जा रहा हूँ। तो हाँ। वो हंसने लगे, बोले कि ऐसा कहीं पे इन्होंने लिखा है? फिर हाँ। उन्होंने अपना खुद और एक रीजनिंग दिया कि खुद शंकर भगवान ये टाइगर के चमड़े पे बैठे हैं, तो फिर तुम क्यों ये सब फॉर्मेलिटीज कर रहे हो? एक्चुअल में हमें बहुत लोगों को कहा जाता है कि आप चमड़ा नहीं पहन के जाओ, बराबर। मगर हाँ। एक्चुअल में वैसे नहीं कहा गया था। एक्चुअल में वैसे नहीं कहा गया था। हम्म। अगर चमड़ा नहीं लेके जाना है तो मेरी ये जो स्किन है वो तो लेके जा रहा हूं मैं ना अंदर। हाँ। फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, वो डेड स्किन नहीं लेकर जाना है। फिर जैसे डेड स्किन स्किन नहीं लेकर जाना है, तो शंकर भगवान तो वो टाइगर स्किन लपेटे हुए है, हाँ। उड़ते हैं वो, बराबर। हाँ। तो फिर उनके पास लॉजिक नहीं होता। एक्चुअली क्या, देखो होता क्या है मालूम है, किसी बंदे ने कुछ कहा, किसी बंदे ने वो सुना, उसने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया, फिर वो इंटरप्रेशन उसने और किसी को कहा, तो जो एक्चुअल चीज है वो साइड रह गई। हाँ। एक्चुअल में ऐसे है कि स्किन को लेकर मत जाओ, यानी अपने फ्लैश को लेकर अंदर मत जाओ, सोल से कनेक्ट हो भगवान से। ओके। भगवान को तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ऑल ऑफ यू? हाँ। हाँ। कहने का ये था कि सोल से मत कनेक्ट हो, सोल से कनेक्ट हो। बॉडी से, यानी बॉडी से कनेक्ट होने का मतलब जानता हूं, अरे मैं आज भगवान जी को ना 500 रुपए का हार चढ़ाऊंगा, और मैं 1000 रुपए की मिठाई लेकर जाऊंगा, और मैं 50 रुपए की अगरबत्ती लगाऊंगा। आप जो ये सब कर रहे हो ना, दैट इज व्हाट फिजिकल, राइट? हाँ। आप खुद सोचते हो कि मैंने नारियल चढ़ाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सबसे महंगी अगरबत्ती जलाई। तो ये सब भगवान को फिजिकल चीजें नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? माइंड से सोल कनेक्ट, सोल माइंड कनेक्शन। से कनेक्ट होने चाहिए, सोल से कनेक्ट होने चाहिए, फीलिंग से कनेक्ट होने चाहिए, राइट? हाँ। वो आप जो 1000 रुपए का हार लेकर जा रहे हो, दैट इज योर फीलिंग, दैट इज नॉट। भगवान 1000 रुपए के और 5 रुपए के हार से कुछ नहीं होने वाले हैं। फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। तो हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद गॉड? थ्रू योर फीलिंग्स, हम्म। बराबर। तुम्हारे अंदर फीलिंग क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बहुत बार नेगेटिव है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। ओके। अब जब तुम कनेक्ट होगे भगवान से, यहाँ पर जितने भी लोग हैं बैठे हुए, और जब भगवान से मांगते हैं कुछ चीज,
फुलफिल इसलिए नहीं हो रही है कि आप नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हो, आपके अंदर सब नेगेटिव बिलीव्स है। उसके सामने आप भगवान के सामने जाते हो और भगवान से मांगते हो कि मेरा ये काम हो जाए, और एक्चुअल में फिर आप हताश होते हो। फिर आपको एक आदमी बोलता है देखो आप ना ये हनुमान के मंदिर में जाओ, फिर वो हनुमान के मंदिर में काम नहीं होता है, फिर वो आप बोलोगे ये शिव जी के मंदिर में जाओ, फिर वो नहीं हुआ तो और 10 जगह पर वो भेजेंगे, धीरे धीरे करके आप बोलोगे अरे मेरा काम कुछ हो ही नहीं रहा है, भगवान है या नहीं है। तो फर्स्ट थिंग, आज हम लोग एक चीज यहां पर सीखने वाले हैं। जो एनर्जी, जो थॉट मेरे अंदर मैंने डाला है, बराबर, इसके लिए पूजा करने से पहले शुद्धिकरण किया जाता है। वो बोलते हैं ना, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, ये किया जाता है ना। तो बेसिकली क्या कहा जाता है कि जो नारायण के नाम से मैं अंदर बाहर से शुद्ध हो रहा हूं, मगर एक्चुअल में हम लोग शुद्ध नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने सिर्फ वर्बली बोला है। मेरे अंदर वो फियर है, मेरे अंदर वो थॉट है, मेरे अंदर वो नेगेटिविटी है, और मैं वो पूजा कर रहा हूं। तो अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मेरे से कनेक्ट होंगे, और मैं आप लोगों को आज ही आपके लाइफ से नेगेटिविटी कैसे निकाली जाए वो मैं बताऊंगा। आज से ही वो करोगे, और आप सबके लाइफ में जो जो नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं, देखो नेगेटिव इवेंट क्यों हो रहा है आपके लाइफ में, नेगेटिव इवेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक एनर्जी आपके अंदर है। वो एनर्जी आप खींच रहे हो कहां से, बाहर से। सी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ओके। रूल क्या है, मैं नेगेटिव हूं, मैं बाहर से नेगेटिविटी खींचूंगा अपने, और राइट। मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं ये सोच ही रहा हूं मैं जॉबलेस हूं, तो मेरे इस वक्त मेरे अंदर कौन सी एनर्जी है, जॉब नहीं होने की एनर्जी, राइट। मेरे पास पैसे नहीं है, तो इस वक्त मेरे पास कौन सी एनर्जी है, पैसे न होने की। बिकॉज जो एनर्जी आपके पास रहेगी वही आपकी लाइफ है। एक चीज मानो, जो एनर्जी आपके पास है वही आपके पास। देखो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सी एनर्जीज भरी हुई है। जैसे ही ग्रहों की दशा आएगी, नेगेटिव ग्रहों की दशा आएगी, नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, और आपके लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। पॉजिटिव ग्रह की दशा आएगी तो पॉजिटिविटी एक्टिव हो जाएगी, और आप बोलोगे पॉजिटिव हुआ। मगर पॉजिटिव वही होगा जिस टाइप की पॉजिटिविटी आपके अंदर है, और नेगेटिव वही होगा जिस टाइप की नेगेटिविटी आपके अंदर है। गॉट माय पॉइंट। अगर मैंने मर्डर किया है, तो जब पुलिस आने का टाइम होगा और पुलिस मेरे सामने आएगी, तो मुझे किस चीज में अरेस्ट करेगी, मर्डर के लिए। मैंने चोरी की होगी, तो अगर मेरा पुलिस का टाइम आएगा तो पुलिस आके मुझे अरेस्ट करेगी, किसके लिए अरेस्ट करेगी, चोरी के लिए। मगर अगर मैंने ये नेगेटिव एक्टिव संध्या, हाँ यस, हाँ, अगर अगर मैंने ऐसी कोई चीज ही नहीं की है और पुलिस का टाइम आएगा, तो पुलिस आके चली जाएगी, एक्चुअली कुछ होगा ही नहीं। तो बहुत लोगों का शनि की दशा, राहु की दशा अच्छी चली जाती है। वैसी कोई चीज ही नहीं रहती है जो एक्टिवेट हो जाए और उनको प्रॉब्लम आए। सो इफ यू वांट जॉब, तो जॉब से रिलेटेड एनर्जी आपके अंदर चाहिए, और अगर जॉब के अगेंस्ट वाली एनर्जी आपके अंदर है तो आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। आप अगर हेल्दी नहीं हो, आपको डिजीज है, इसका मतलब आपके अंदर कौन सी एनर्जी एक्टिव है, अनहेल्दी एनर्जी एक्टिव है। वो क्या कर रही है, आपको डिजीज दे रही है। तो जब तक ये एनर्जी रहेगी तब तक आप हमेशा डिजीज में रहोगे। यू आर गेटिंग मी, ऑल ऑफ यू। मैंने फर्स्ट चीज, अच्छा इसके अंदर क्या होता है, ये एक्टिव भी कैसे होती है, जैसे वापस अगेन जेलेसी। जैसे जिसके पास जॉब नहीं है और कोई एक आपका फ्रेंड सर्कल में कोई हो, वो चाहता है कि आपको जॉब न लगे, तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है, आग में घी डाल रहा है।
फिर आप जाके उसको बताओगे कि मुझे अपॉइंटमेंट लेट, मैं कल इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तो ऑलरेडी नेगेटिव में हो, आपने उसको जाके बताया, आप वो और थॉट डाल रहा है और आपका इंटरव्यू फेल। देखो बहुत सी चीजें, सबसे पहले मैंने थॉट के बारे में बताया, फिर मैं अभी बता रहा हूं कि आपके अंदर, फिर मैंने आपको कहा कि आप खुद कैसे नेगेटिव हो, आप खुद आपके काम कंप्लीट नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ रहे हो। तीसरी चीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, क्या आपके अंदर जो एनर्जी है वही एनर्जी आपको एक्चुअल लाइफ में दिखेगी। मेरे अंदर जो कैसेट है वही कैसेट बजने वाली है, मेरे लैपटॉप में जो प्रोग्राम है वही प्रोग्राम दिखेगा। तो इस वक्त आपके लैपटॉप में या आपके हार्ड डिस्क पर, आपके सोल पर क्या प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है जो अभी इस वक्त आपके लाइफ में घट रहा है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो सकता है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है आपको सब कुछ होने के बाद भी आप डिप्रेशन में हो। बहुत से लोग हैं, बहुत अभी बीच में एक सेलिब्रिटी थी, सब कुछ था, डिप्रेशन में थी। सो नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टेक्निक पर आते हैं। ये टेक्निक बहुत काम आएगी और इसको ध्यान से करना है रोज, ऑल ऑफ यू। फर्स्ट चीज, मुझे एक्सेप्ट करना है, जो प्रॉब्लम है वो मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ओके, जब तक आप एक्सेप्टेशंस पर नहीं आओगे तब तक वो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। गॉट इट? ऑल ऑफ यू आर विथ मी नाउ। अभी मेन टेक्निक चालू होगी और मैं ये बताऊंगा, ये सब आपको करना है। ये शुद्धिकरण करेगी आपके अंदर की एनर्जी का, और जैसे ही ये एनर्जी निकल जाएगी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये होगा ही होगा। सिर्फ कहना क्या है, ये हर एक लोगों को अपने अपने हिसाब से अलग अलग कहना है। ओके, अभी समझो, एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। समझो एक बेसिक बेसिक प्रॉब्लम आप बताइए, कोई भी बेसिक प्रॉब्लम, यानी एक जनरलाइज प्रॉब्लम। हम लोग एक छोटे प्रॉब्लम को लेते हैं, यानी एक दो प्रॉब्लम को लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या ले सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक छोटा सा काम करते हैं, चलो। आ, जो आ, ओके, मनी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक छोटा करते हैं। ओके, एवरीवन इज एग्रीइंग विद दिस, बाय द वे? रेज योर हैंड एंड टेल मी। मीत, यस। मुझे बाकी लोग ये सब क्यों पैसिव क्यों लगते हैं, मुझे जस्ट यू हैव टू बी एक्टिव। यस अक्षत, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, यस संध्या। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में हम लोग अभी, फ्रॉम वन इज टू एवरीवन, यस। आप यहां पर हैंड रेस कर सकते हो। ओके, हैंड रेस, मैं जब भी हैंड रेस करने के लिए कहूंगा तो हैंड रेस कीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा आप एक्टिवली वो कर रहे हो जो। ओके, अब क्या करना है, ये एनर्जी मेरे अंदर है। अब एनर्जी कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, मुझे पता नहीं। इट इज स्टोर्ड इन सम ऑफ द अदर सेल, बराबर, दैट आई हैव टू रिलीज। अच्छा, भैरव बाबा को इंग्लिश पता चलती है, हिंदी पता चलती है, महाराज को सब पता चलता है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में भैरव महाराज से कनेक्ट हो सकते हैं। गॉट इट? मुझे संस्कृति कहनी है ऐसी जरूरी नहीं है। अभी हम लोग इसमें ये कहेंगे, सबसे पहले भैरव महाराज चाहते हैं आप रियल चीज उनको कहो, आप जो रियल सिचुएशन है वो बताओ, आप सच बताओ, कितनी भी गंदी सच्चाई आपकी हो वो उनके सामने रखो। क्योंकि आप रखोगे तो आप सिर्फ उनके सामने ही रखोगे ना, सोशल मीडिया पर थोड़ी चिल्ला के कहने वाले हो। तो फॉर एग्जाम्पल आ मुझे मुझे पैसे चाहिए। ओके, एग्जाम्पल। और मैंने सपना देखा है, क्या सपना देखा है कि मुझे
XYZ डेस्टिनेशन पर जाना है और वहां के 7 स्टार होटल में रहना है। हो सकता है ना सपना, जरूरी थोड़ी आप स्पिरिचुअल सपने देखो, मेटेरियलिस्टिक सपने। और मुझे यहाँ पर जाना है, और मैं बहुत ये हूं क्या, मेरा ड्रीम है वहां पर जाना। तो मगर मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। गॉट इट? अब हर आदमी कुछ ना कुछ चाहता है यहाँ पर। कोई चाहता है मैं कार खरीदूं, कोई चाहता है मैं अपना लोन पे ऑफ कर दूं, कोई चाहता है कि मैं किसी को कुछ गिफ्ट करूं, कोई चाहता है मैं मेरे मम्मी डैडी के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के ऊपर कुछ ऑपरेशन करूं। आपके जो भी प्रॉब्लम है, मैंने एक सिंपल ये लिया है। मैंने ये होटल वाला चीज इसलिए ली कि इस लेवल के प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हो। जरूरी नहीं मैं कोई बीमार है और मैं हॉस्पिटल में बिल पे करना चाहता हूँ। यू सिंपल से सिंपल चीज आप बताओ, अब यानी एवरीथिंग कि भाई, तो अब मैं क्या कहूंगा भैरव महाराज से, जब प्रार्थना करूंगा तो हमें ऐसे प्रार्थना करनी है। अच्छा, ये हाथ जो है ना, हाथ, आपको अगर पता होगा, ऑक्यूप्रेशर में यहां पर हमारे सारे ऑर्गन्स आते हैं, पता है आप लोगों को? सुजोग में तो हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स कहाँ हैं? हाथ में है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पामिश जो हाथ देखते हैं वो बोलते हैं नवग्रह यहाँ पर है, बराबर? शुक्र है, चंद्र है, मंगल है। तो 9 ग्रह एंड द एंटायर ऑर्गन्स आर वेयर? हाथ, हाथों में है, बराबर? तो मैं जब हाथ जोड़ता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मेरे सारे शरीर और 9 ही ग्रहों को साथ लेकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं। व्हाट माय पॉइंट? जो हम लोग ऐसे करते हैं ना, यानी मेरे सारे ऑर्गन्स, 9 ग्रह को साथ रखकर मैंने क्या कहा कि मुझे अभी जो प्रार्थना करनी, अभी ये प्रार्थना कैसी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, ये क्लींजिंग टेक्निक है। इससे आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो आपको ब्लॉक कर रही है, जो आपका सक्सेस ब्लॉक कर रही है, वो निकल जाएगी। हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, वेल्थ रिलेटेड हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा, हे भैरव महाराज, मुझे XYZ जगह जाने का सपना है, बहुत इच्छा है, पर मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया हूं। और इस चीज के वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने क्या कहा? ये जो चीज है, जो मेरे पास, मुझे पैसा नहीं आ रहा है, मेरे पास मुझे पैसा नहीं मिल पा रहा है, मैं सक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। ये जो चीज है, ये चीज के वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा है या तकलीफ हो रही है। ऐसे बार बार को, सो नाउ यू आर एग्रीइंग, आप एग्री कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम से मुझे पेन हो रहा है, बराबर? राइट? ऑल ऑफ यू बी विथ मी। यस, ऑल ऑफ यू, विजया एंड ऑल, अश्विनी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंडिंग एंडिंग, अभी एंडिंग का है ये। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि प्रॉब्लम बतानी है, आप ये करो ऐसा नहीं कहना है। वापस बता रहा हूं कि अगर मुझे पैरों में तकलीफ है तो हे भगवान, हे भैरव महाराज, मेरे पैरों में जो पेन हो रहा है ना, उससे मैं चल नहीं पा रहा हूं और मुझे बहुत पेन हो रहा है। फर्स्ट मैंने उनसे क्या कहा, हाथ जोड़कर, कि ये चीज है, इससे मुझे तकलीफ हो रही। तो मैंने एग्री कर दिया कि जो ये एनर्जी है, ये जो कुछ है, इससे मुझे पेन हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, बराबर? अब सेकंड पार्ट अब आएगा, क्योंकि मैंने भैरव महाराज से कहा कि मुझे ये मेरा प्रॉब्लम है, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। अभी
एक घटिया भी ऐसा, यानी घटिया बोलने नहीं चाहिए कि मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूं, मैं तो मुझे जो नींद आती है और मैं नींद से उठ नहीं पाता हूँ, और मुझे जो आलस आता है, इसके लिए मेरा लाइफ स्पॉइल हो रहा है। ये भी है प्रॉब्लम। आपके लिए नहीं हो, किसी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप उनसे हर एक चीज कहिए। अब आपने प्रॉब्लम कही, आप 5 मिनट तक, 5 मिनट्स या 2, यानी एटलीस्ट 3 मिनट से ज्यादा आप बैठोगे और जप करोगे, ओम भैरवाय नमः। जप ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय, ये नहीं करना है। आप एकदम ये जाओगे, एकदम डीप, ओम भैरवाय नमः। वो वाइब्रेशन फील हो जानी चाहिए पूरे बॉडी के अंदर। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। ऐसे आप चैंट करो, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आपको खुद को पता चलेगा आप उस लेवल में पहुंच गए हो जहां बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो सकता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग कुछ दिनों में आप नहीं भी कर हो पाओगे उतने रिलैक्स, मगर जब आप कंटिन्यूस करोगे तभी ये होगा। एक दिन करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब आपने पहले भैरव महाराज से अपना प्रॉब्लम डिस्कस किया, मगर याद रखना, उस प्रॉब्लम डिस्कस में आपने ये नहीं कहा इस प्रॉब्लम को दूर करो। आपने क्या कहा, मुझे ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम की वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे किसी के पास जॉब नहीं है, तो हे भैरव महाराज, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास प्रॉपर जॉब नहीं है, और वो प्रॉपर जॉब ना होने की वजह से मुझे बहुत तकलीफ आ रही है। मैं अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, और मैं इस पेन में हूं, मैं इस गिल्ट में हूं। यहां पर मैं उनसे दूसरा कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे हेल्प करो। ये जो भी प्रॉब्लम है, बराबर, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से मुझे क्या करना है। ये प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने स्टेप क्या की, मैंने भैरव महाराज का चैंटिंग किया, बराबर। और जैसे ही वो चैंटिंग 3 मिनट या 5 मिनट तक आया, बराबर, तो याद रखना, देखो अभी मुझे, अभी समझो, अब चैंटिंग खत्म हुई, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हे भैरव महाराज, इसी घड़ी इसी वक्त मेरे लाइफ से दूर कर दो। मैंने क्या कहा, मैंने क्लैप किया, मैंने क्लैप करके क्या कहा, दूर कर दो। ये बार बार करना है। हे भैरव महाराज, पहले मैंने क्या कहा था, मुझे एक प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से मैं XYZ जगह जा नहीं पा रहा हूं, और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं इधर जाऊं, और मैं बहुत पेन और सफरिंग में हूं। ये मेरा प्रॉब्लम है। हाँ, ये जो प्रॉब्लम है, ये मैंने कहा दिया कि मेरा प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को ये कर दिया भाई, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने चैंट किया, तो मैं भैरव महाराज से कनेक्ट हो गया। पहले मैंने प्रॉब्लम कहा, मैंने चैंट किया, मैं भैरव महाराज से कनेक्ट हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो पैसे का प्रॉब्लम है, ये जो जॉब का प्रॉब्लम है, ये जो हेल्थ का प्रॉब्लम है, मैं इसी घड़ी इसी वक्त भैरव महाराज, मेरे लाइफ से इस प्रॉब्लम को दूर कर दो। इसी घड़ी इसी वक्त मेरे लाइफ से इस प्रॉब्लम को दूर कर दो। इसी घड़ी इसी वक्त मेरे लाइफ से इस प्रॉब्लम को दूर कर दो। यू हैव टू क्लैप 3 to 4 times। गॉट इट? समझ में आया? ऑल ऑफ यू, ये कौन कौन है यहाँ पर, हैंड रेस करो। समझ में आया आपको? यस, यस वशिष्ठ, किसको बोलना, एनीवन वांट्स, किसी को उसका प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ कहना है तो फट करके मैं उसको बता दूं क्या करना है करके। यस, अश्विनी,
I'll unmute you first. Yes, Ashwini, on your cam. हाँ, Nothing, sir, just job related. हाँ जॉब रिलेटेड है। तो आप स्टार्टिंग में क्या करोगी कि हे भैरव महाराज, मुझे प्रॉपर जॉब नहीं है, बराबर। ये जॉब ना होने की वजह से मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने फैमिली के सपने पूरे नहीं कर पा रही हूँ, बराबर। Yes. और और ये जो प्रॉब्लम है, इससे मुझे बहुत पेन और सफरिंग हो रही है। मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम क्या है, कि बाद में एंड में मुझे मैं बोलने वाला ये प्रॉब्लम निकल जाए। बस सबसे पहले मुझे ये तो बताना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है, और रियल रहना है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे XYZ मिठाई खानी है, मुझे बहुत इच्छा है, मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी आप बोलते हो नहीं मुझे ना ऐसे कुछ बताना, कुछ नहीं। देखो वो आपका और उनके बीच की बात है। ऐसे टॉप क्लास की बात करनी चाहिए यानी लो क्लास की बात, ऐसे कुछ नहीं है। आपके दिल की बात उनसे कहनी है। आपको खांसी आ रही है, समझो बहुत, रुक नहीं रही है, ये भी प्रेयर हो सकती है। हे भैरव महाराज, मुझे खांसी आ रही है, वो खांसी आने के कारण ना मैं खा पा रही हूँ, ना मैं सो पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ, और ये प्रॉब्लम मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, बहुत तकलीफ दे रही है। अब मैंने कह दिया ये प्रॉब्लम। अब मैंने चैंट किया, ओम भैरवाय नमः, चैंटिंग, हाँ हाँ, चैंटिंग भी हाथ जोड़कर करना होता है सर नहीं, फोन में? चैंटिंग ऐसे बैठो, हम्म, अच्छा, आप बैठ सकते हो, आप बेड पर बैठ सकते हो, सिर्फ ना किधर आलतू फालतू जगह पे जाके मत करना। मीन्स आप, हाँ यू शुड क्लोज योर, ओम भैरवाय नमः, यू नो दैट वाइब्रेशन, यू शुड फील दैट वाइब्रेशन, ओम भैरवाय नमः। अब मैं ना इसमें अभी ना एक्सपेरिमेंट करूंगा एक दो जन पर। किसको एक्सपेरिमेंट करवाना है? अश्विनी, यू? हाँ, हाँ, ओके। अभी देखो, हाँ, इसके अंदर ये एक EFT की टेक्निक है, मगर इसको हम लोग ने स्पिरिचुअली ये किया है। आपको जॉब नहीं है, बराबर। मैंने एक चीज पहले कही थी आपसे, आपके अंदर जो एनर्जी है वैसी ही एनर्जी बाहर से आएगी, आप उसी चीज को अट्रैक्ट करोगे। हम्म, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, आपको पता है। हम्म, अब आप मुझे बताओ, 1 to 10 के बीच में हम लोग स्केल करेंगे हम्म, कोई भी चीज। हाँ, मैं अगर आपको यानी 1 यानी जरा भी प्रॉब्लम नहीं, 10 यानी बहुत प्रॉब्लम, हाँ, या मैं पूछूंगा 1 out of 10 आप कितनी पॉजिटिव हो, तो 10 यानी बहुत पॉजिटिव, 0 यानी जरा भी पॉजिटिव नहीं। गॉट इट? अभी ना शांत रहना है, सिर्फ इसलिए नहीं कहना है क्योंकि आप लोगों को दिखाना चाहते हो। बी विथ, यानी अपने आप से ईमानदार रहो। आंख बंद करो और देखो कि जो तुमको प्रॉब्लम है अभी जॉब से रिलेटेड, जिसके वजह से तुम जो प्रॉब्लम फेस कर रही हो, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही हो, अपने मॉम डैड को शायद वो नहीं दे पा रही हो जो तुम देना चाहती हो, वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। 1 से 10 के बीच में अगर मैं देखूं तो 1 यानी जरा भी प्रॉब्लम नहीं, 10 यानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त तुम्हारे लिए। बताओ कहां पर हो तुम 10, इसकी? 10 out of 10, 10 I would say, yes, 10, बराबर। अब yes. मुझे बताओ अश्विनी, आंखें खोलो, तुम 10 out of 10 प्रॉब्लम में हो, यानी जॉब ना होने की एनर्जी इतनी ज्यादा भरी है, क्या जॉब मिलेगा? जब मांगोगी ना तो इस स्ट्रेस से ही मांगने वाली हो ना। हम्म, मैंने क्या कहा था, जी एनर्जी आप भेजोगी वही एनर्जी आपके पास आएगी, कहा था। हाँ, तो अभी आप क्या कर रही हो अश्विनी, आप नेगेटिव एनर्जी भर, 10 out of 10, 100 out of 100 ये वो। अब 100% हो क्या जॉब ऐसे, तो अब उसके साथ आप मांगोगी, आपका काम होने वाला है? नहीं होने वाला है। अब मैं आपसे ये प्रोसेस करवाता हूं, आप सब लोग देखोगे ये प्रोसेस
आप लोग अपने अपने लेवल पर करोगे और फिर आप मुझे बताओगे। अभी मैं 5 मिनट तक चैंटिंग नहीं करवाऊंगा, जितना उतना टाइम नहीं है, मगर क्योंकि मैं कर रहा हूं, मैंने डायरेक्ट कर रहा हूं, तो बहुत स्पीड में वो चीज आएगी। देखो अब 0 to 10 के बीच में, अब 10 पर थी, जी जिस वक्त ये प्रॉब्लम, ये नेगेटिविटी नीचे आ जाएगी, उतने आपके होप्स आ जाएंगे, आप सामने से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, राइट। यस तो अभी आप क्या करो, हाथ जोड़ो, ओके, और भैरव महाराज से प्रार्थना करो कि हे भैरव महाराज, मेरे हमारा जो मेरे पास प्रॉपर जॉब ना होने का प्रॉब्लम है। जो मेरे पास प्रॉपर जॉब ना होने का प्रॉब्लम है। अच्छा, आप लोग बाद में अपने अपने वर्डिंग्स अपने अपने हिसाब से करने हैं, गॉट इट। मैं जो कह रहा हूं ये मेरे वर्डिंग्स है, मेरी स्टाइल है, तो मैं मेरे स्टाइल से एक्सप्रेस करूंगा चीजें, आपकी स्टाइल शायद अलग हो, सिर्फ उसका जो रिदम है वो याद रख। हे भैरव महाराज, मेरे पास जो हे जॉब भैरव ना होने का प्रॉब्लम है, उसके वजह जॉब से मेरी लाइफ हेल हो चुकी है, यानी बहुत हार्श बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ मेरी हेल लाइफ हो चुकी फेल है। हो चुकी है। मैं अपने माँ बाप को प्रॉपर सुख नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने माँ बाप को प्रॉपर सुख नहीं दे पा रही हूँ। और मैं पेन और सफरिंग में जी रही हूँ। और मैं पेन और सफरिंग में अब जी रही हूँ। यही चीज 2-4 बार मेंटली रिपीट करो, या रिपीट भी कर सकते हो ऐसे वर्बली। हे भैरव महाराज, सेम टू सेम 2-3 बार रिपीट करो। हे भैरव महाराज, मेरे पास जॉब ना होने का जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से मैं अपने माँ बाप को खुश नहीं रख पा रही हूँ, मैं पेन और सफरिंग में जी रही हूँ। हे भैरव महाराज, मेरे पास जो जॉब ना होने का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं पेन और सफरिंग में जी रही हूँ, अपने माँ बाप को खुश नहीं रख पा रही हूँ। हो गया। आप शांत वैसे रहना। अब सिर्फ मैं जैसे चैंट करूंगा ना, मेंटली मेरे साथ चैंट करना। ओम भैरवाय नमः। 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 अभी मेरे पास देखो, हाथ ऐसे रखकर, हे भैरव महाराज बोलो, हे भैरव महाराज, इसी घड़ी इसी वक्त इसी घड़ी इसी वक्त मेरे इस प्रॉब्लम को, मेरे जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम को मेरे इस जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम को मेरे लाइफ से दूर कर दो। मेरे लाइफ से दूर कर दो। मैंने क्लैप नहीं किया, तुमने, मैंने कहा था ना, वापस 2-3 बार ये करना है। हे भैरव महाराज, हे मेरे भैरव जॉब महाराज, रिलेटेड प्रॉब्लम को जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम को इसी घड़ी इसी इसी वक्त घड़ी मेरे इसी लाइफ से वक्त दूर मेरी कर लाइफ दो। से दूर कर दो। क्लैप, ठीक, दूर कर दो, क्लैप करना है, क्योंकि हम लोग ये 5 9 ग्रह और ऑर्गन से एक साथ ये कर रहे हैं, इस क्योंकि कहीं पर भी वो एनर्जी हो सकती है। ओके, इसी घड़ी इसी वक्त इस प्रॉब्लम को, इस एनर्जी को मेरे लाइफ से दूर कर दो। ये प्रॉब्लम यानी वो एनर्जी है। इसी घड़ी इसी वक्त इस प्रॉब्लम को, इस एनर्जी को मेरे लाइफ से दूर कर दो। इसी घड़ी इसी वक्त इस प्रॉब्लम को, इस एनर्जी को मेरे लाइफ से दूर कर दो। क्लैप कर रही हो तुम? ओके। अब शांत रहो और आप ओपन करो। अब क्या करो मालूम है अश्विनी? आंख बंद करो और फिर से उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो, जो 0 से 10 में थी, और अभी वो कहाँ पे लग रही है, कितना है प्रॉब्लम, देखो तो इमोशनल लेवल पर देखो वो कहां पर है।
5 6 तो अभी जो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, वो कहां पर आई? 5 हाफ कम हो चुकी है। कम हो चुकी। तो फिर से आपको करना है, फिर से आपको करना है। 2 3 4 बार करके ये 0 हो जाएगा, बराबर। बराबर। हो सकता है कल वापस आ जाए, हम्म। फिर से करना है। तो आपके माइंड को पता चलेगा, और भैरव महाराज की कृपा से वो जो एनर्जी जो इस वक्त आपके लाइफ में है, जिससे जॉब नहीं आ रहा है, वो क्या कर रहे हो आप आपके लाइफ से? क्या कर रहे हो? निकाल रहे, निकाल रहे खत्म कर हो। रहे। जैसे ही वो निकल जाएगी, तो एक थॉट आपके माइंड में क्या है? मुझे जॉब। हम्म। तो चाहिए। वो स्ट्रांग हो जाएगा। हम्म। इस वक्त स्ट्रांग क्या है? नहीं वाला, नहीं है, मेरे पास नहीं। हाँ। बराबर। तो हम्म। उस वक्त स्ट्रांग क्या हो जाएगा? जो चाहिए। है। और हम्म। फिर जो है वही चीज आपके लाइफ में आ जाएगी। व्हाट माय पॉइंट? Yes. तो नॉर्मली सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लींजिंग। जैसे हम लोग करते हैं ना, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये करके हम शुद्धि करते हैं अपनी, राइट। हम्म। ये करके भैरव महाराज क्योंकि शत्रुओं को संहार कर रहे हैं। हम्म। तो हमारे शत्रु कौन है? नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जी। जिससे मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे रिलेशन प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मेरे पास एनिमीज है, मेरे पास सब है। तो एनिमी भी क्यों है? क्योंकि एक एनर्जी मेरे पास है, इसके लिए वो वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहां से निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो एनिमी अपने आप। पॉजिटिव। मुझे चला ये जाए। नहीं करना है कि उसको जाके मारो। हम्म। मैं कहूंगा, समझो एक आदमी आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, तो मैं ये भैरव महाराज को नहीं बोला भैरव महाराज इसको दंडित करो, नो। बोले भैरव महाराज, ये वजह से मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उससे मैं बहुत परेशान हूं, तो इस प्रॉब्लम को मेरे लाइफ से दूर कर दो, राइट। ठीक। एवरी वन। किसी को अपने साथ से तकलीफ होती है, किसी को नेबर से तकलीफ होती है, कोई कोई ऑफिस में उसको बुली कर रहा है, कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप बोलोगे हे भैरव महाराज इसको मारो, ऐसा सब नहीं होने वाला है। आप क्या कर रहे हो? वो आदमी आपके लाइफ में क्यों आया? हो सकता है पास्ट लाइफ से कुछ हम्म। हो सकता है कुछ ना कुछ करके वो आपके एनर्जी से अटैच हुआ हो। आप आपका एनर्जी तोड़ रहे हो यहाँ पर। तोड़ेंगे कौन? भैरव महाराज। क्योंकि भैरव महाराज शनि राहु केतु सबको कंट्रोल कर सकते हैं, सारी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेगेटिविटी निकालने का काम हम किससे दे रहे हैं कि भाई आप इससे मुझे, आपने पहले ये कर दिया भाई, इस चीज से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। फर्स्ट, सेकंड स्टेप, चैंट। चैंट क्यों कर रहा हूं? उनसे कनेक्ट हो रहा हूं। थर्ड चीज में उनको क्या बोला? इसी घड़ी इसी वक्त इस प्रॉब्लम को मेरे लाइफ से दूर कर दो, दूर कर दो, दूर कर दो, बराबर। हम्म। फिर मैं, इससे पहले मैं अपने आप को चेक करूंगा, मैं 0 से 10 तक मेरे लेवल क्या है मेरे प्रॉब्लम का। भाई मेरा प्रॉब्लम 10 आउट ऑफ 10 है, मेरा प्रॉब्लम 7 पर है। फिर मैं ये करूंगा। फिर मैं धीरे शांत बैठकर वापस सोचूंगा कि मेरा प्रॉब्लम अभी कहाँ तक आया, 3 पर आया, 2 पर आया, 1 पर आया। अगर मेरे पास वक्त है, मैं 15 मिनट, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर बैठकर इसको न्यूट्रलाइज करूंगा उन चीजों को। कुछ ही दिनों के बाद ये प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी नहीं रहेगी। गॉट माई पॉइंट? ऑल Yes. ऑफ यू। मिल गया तुमको सोल्यूशन तुम्हारा? ओके। एनी वन नाउ? और कौन चाहता है? बताओ। हेलो। हेलो सर, मेरे हाँ। बेटे की जॉब के लिए कर सकते हैं? हाँ, तो क्यों नहीं कर सकते? आपके बेटे की जॉब के लिए सबसे पहले, बेटे की जॉब के लिए किसने करना चाहिए? आपने करना चाहिए, बेटे ने करना चाहिए? मैं कर सकती हूँ। देखो, एनर्जी उसके लाइफ में, उसकी एनर्जी उसके लाइफ में चीजें क्रिएट कर रही है, बराबर। मैंने जो अब तक इतना जो पूरा लेक्चर कहा, इस लेक्चर में क्या था? हमारी प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम है, बराबर। आपके कर्म किसको काटने पड़ेंगे? आपको काटने पड़ेंगे। आप ट्राई कर सकती हो, भैरव महाराज से कर सकते हो कि ये, मगर वो 100% इफेक्टिव किस पर रहेगा? जैसे समझो मैं बीमार हूं, मेरी माँ गोली खा रही है। यू गेटिंग माई पॉइंट? या।
सो मगर बिकॉज इट इज स्पिरिचुअल इट विल वर्क ऑल्सो एट सर्टन लेवल. But the thing is, you have to, the person who is having the problem, he has to clean that energy from inside. तो जब वो नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. हम्म, अच्छा, इससे पहले भी मैंने और एक चीज कही थी, एक हैबिट डालनी है सब लोगों को आज से, कि आप जो बोलोगे वो होता है. बराबर. आपने सुना था ना ये बात, विजया? हाँ हाँ, मेरे बेटे को बहुत नेगेटिव एनर्जी है, कॉन्फिडेंस थोड़ा भी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव सोचता है। मैंने यही तो कह रहा हूं ना. मुझे कुछ अच्छा नहीं आएगा लाइफ में, हाँ, तो ऐसा। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में उसे क्या करो, छोटी छोटी टास्क कंप्लीट करने बोलो. जैसे मैंने छोटा छोटा टास्क बोला ना, आपने सुना ना, आप स्टार्टिंग से थी ना यहाँ पर. आती। हाँ, तो जो छोटे छोटे टास्क देखो, जब तक वो खुद नहीं ये होगा ना, कोई कुछ नहीं कर सकता है लाइफ में किसी के लिए. आपको खुद ही खुद के लिए करना है. आप माँ हो, आप कर सकती हो आपके लिए कि मेरे, आप ऐसे करो कि मेरे, हे भैरव महाराज, मेरे बेटे को जो भी प्रॉब्लम है, या मेरे बेटे को जो कॉन्फिडेंस रिलेटेड या नेगेटिव थॉट रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाँ वो प्रॉब्लम्स के वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है. क्या? वो उसके प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और मैं बहुत परेशान हूं. मैं रात को सो नहीं पाती, मैं दिन भर उसके बारे में सोचती रहती हूँ कि इसका क्या होगा. अब ये हो गई आपकी प्रॉब्लम. हाँ, अब फिर भैरव महाराज का जप करो. ये जो प्रॉब्लम है मेरी बेटी की, इसी घड़ी इसी वक्त मैं मेरे लाइफ से दूर कर रही हूँ. अब भैरव महाराज डिसाइड करेंगे वो कैसे, हाउ टू क्योर हिम. सी, यहाँ पर मैंने आपको कहा, बराबर, तो वो आप पर आएगा कि इस प्रॉब्लम को मैं मेरे लाइफ से दूर कर रही हूँ. तो हमें सोच, फिर भैरव महाराज उधर जाएंगे क्या, फिर भैरव महाराज उसमें चेंज, वो इतना थॉट हमको, बिकॉज ही नोज व्हाट यू वांट, ही नोज हु योर चाइल्ड वाज इन हिज पास्ट लाइफ. उनको सब कुछ पता है. उनको पता है भविष्य क्या है तुम्हारे बेटे का, उसको कहाँ तक कैसे ये करना है, वो कर देंगे. गॉट माय पॉइंट. तो आप, यस। ओके, एनीवन एल्स? और किसको पूछना है कुछ? थैंक यू। हाँ, और कौन है? एनीवन? ओके, सो मुझे लगता है आप लोगों को, आप सब लोग अनम्यूट हो जाओ. अभी मैं सबको, आज आपको क्या, सर, हाँ, सर आपके साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स थी जो फिर नहीं हो पाई। हाँ, हाँ, तो अब आज का जो आपने सेशन लिया है तो उसी मेरी जो प्रॉब्लम को लेके मुझे एक तरीके से एक सॉल्यूशन मिला है, तो वो मैं अब इम्प्लीमेंट करना कल से स्टार्ट करूंगा। गुड 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 गुड. थैंक यू हर सर। चीज में ये इम्प्लीमेंट होगा. हाँ बराबर. तो आपको, यानी आप जब न्यू ईयर में जा रहे हो अपने लाइफ में, तो इस एनर्जी को, इस विद्या को लेकर जाओ कि जो जो प्रॉब्लम्स लाइफ में है, मगर याद रखना, कोई भी एक प्रॉब्लम पहले पकड़ना, उसको खत्म करना. 10 चीज मत हाँ सर। लिखना. हाँ सर। एक एक और छोटी छोटी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना, बड़ी प्रॉब्लम अपने आप निकल जाएगी. ओके सर। पहले हाथी मारने मत जाओ, पहले चूहा मारो. बराबर. फिर धीरे 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 सर धीरे. ये हाँ, शेखर सर शोकर. ये जो आपने हाँ, बोलिए बोलिए. आपने जो चैंटिंग का बताया है तो वो चैंटिंग, तो अगर हम खुद करें वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, या वो चैंटिंग हम कानों में लगा के सुने तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता आप है? खुद करो. ओम भैरवाय नमः, ये जब करना है. और मैं और एक चीज कहना चाहता हूं यहाँ पर, शायद मैं और एक सेशन, मैं हर महीने में एक सेशन ऐसा वाला लूंगा जहाँ पे मैं नॉलेज देना चाहूंगा आप लोगों को, स्पिरिचुअल रिलेटेड. ये एक सेशन रहेगा. और एक सेशन और रहेगा जहाँ पे मैं मंत्र जप करवाऊंगा आपसे, और आपका लेवल, मेडिटेशन लेवल, जप का लेवल
और डीपिन करूंगा जिससे आपके काम हो जाए। ये यस दोनों सर। फ्री सेशंस रहेंगे अपार्ट फ्रॉम मेरे जो काउंसलिंग के फ्री सेशंस है। महीने में एक बार ये वाला सेशन रहेगा जहां पर मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगा। थैंक्स। और दूसरा सेशन ये रहेगा कि मैं आपको चैंटिंग करवाऊंगा। मैं खुद चैंट जब करूंगा और आप वो सुनोगे और आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे कि आपका डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे साल नहीं लगेंगे, स्पीड में हो जाएगा। जो जो लोग कनेक्टेड रहेंगे, देखो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, किसकी मालूम है? जो मैं चैंटिंग करूंगा ना, बिकॉज दैट इज डायरेक्ट टू डायरेक्ट होता है। वो चैंटिंग में रिकॉर्डिंग करके कुछ फायदा नहीं। जो मेरे सामने रहेंगे मैं उनको देख कर जब करूंगा ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो आप लोगों सर को। आज भी आपने जो चैंटिंग किया, हाँ आपने एक क्लाइंट के साथ जो आपने चैंटिंग करवाया, हाँ। तो वो चैंटिंग सुन के ऐसा लग रहा था कि उसका हर एक लफ्ज है ना पूरा, मतलब बॉडी में उसका वाइब्रेशन अलग ही फील हो रहा होगा। नहीं, आप जाओगे, सिर्फ मैं बोल मुझे रहा हूँ सुन ना। के ऐसा लगा था मैं तो। एक बात बताता हूँ हाँ आपको ना, हाँ। अभी ये स्टार्टिंग है, अभी ये चैंटिंग का सेशन ही था। अगर मैं चैंटिंग के सेशन में लेकर जाऊँ ना, आप कनेक्ट हो जाओगे पट करके। आप अभी जो प्रॉब्लम्स लेकर आओगे ना, वो प्रॉब्लम रहेंगे नहीं आपकी लाइफ में। कुछ ही। मैं देखो, मैं जितना मैं कर सकता हूँ मेरे ओर से। देखो मुझे पता है यहाँ हाँ पर बहुत से लोग आए, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है। उनको कोई आदमी ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो उनको प्रॉपरली लेकर चले। नहीं तो कोई स्टोन दे देगा, कोई यंत्र बोलेगा, या कोई बोलेगा ये खर्चा करो। मैंने मेरे जितने भी अभी सेशंस मैंने लिए फ्री में, मैंने कभी ये नहीं कहा आप मेरे प्राइवेट सेशन में आओ, या मैं यहाँ पर कुछ सिखा रहा हूँ मैं बोलूंगा मैंने ये पार्ट सिखा दिया और अब पैसे लेकर मैं दूसरा पार्ट सिखाऊंगा। नो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मगर हर महीने में एक बार आऊंगा सर। महीने में एक बार अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो, आप कनेक्ट रहो। कनेक्ट रहने के बाद आपको वो नॉलेज मिल जाएगा और आपके सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। और जो मैं चैंटिंग का सेशन करवाऊंगा, बहुत स्पीड में आप कनेक्ट हो जाओगे, बहुत स्पीड में सारे प्रॉब्लम्स आप, क्योंकि ये आप करोगे ना, मैं आपको पुश करूंगा। ये कब मैंने होंगे हाँ। सर सेशन? वो तो मैं इस पर बता दूंगा ना मेरे ग्रुप पर। आप मेरे ग्रुप पर, मैं ग्रुप पर यही रहता हूँ ना, मैं ग्रुप पर हाँ। बता देता हूँ कि मैं। अच्छा, बाय द वे, अब मैं ये कहूंगा कि ये संडे का मेरा लास्ट का सेशन है। लास्ट का इन द सेंस, मैं जा रहा हूँ 15 दिन के लिए बाहर कहीं कन्याकुमारी की तरफ। ओके। तो फ्रॉम 6th ऑफ जैन टू 20th ऑफ जैन आई विल बी आउट। तो जो बीच के जो दिन रहेंगे ना, जो मेरे सेशन संडे के, वो नहीं रहेंगे। जी। ओके। तो व्हेन आई विल कम बैक, तो मेरे संडे का सेशन रहेगा और उसी मंथ में एक सेशन मैं ये लूंगा जहां पे मैं आपको और कोई दूसरे रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड बात करेंगे, रिलेशन से रिलेटेड बात करेंगे। जितने आप सेशंस अटेंड करते जाओगे ना, उतना आपके अंदर चेंजेस आते जाएंगे। आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपका सोचना, सब चेंज हो जाएगा। गॉट इट? सो बी कनेक्टेड। और सेकेंडली, मैं चाहता हूं जितने भी लोग कनेक्टेड है ना, आप है ना, पैसिव मत रहो। क्योंकि अगर आप पैसिव रहोगे ना, मैं, मेरा इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो मैं उतना ये नहीं। आप सुनना चाहते हो, आप कभी कभी ऐसे होता है कि मैं क्या बात करूं, मैं क्या बोलूं। कभी कभी मैं कुछ ऐसे उल्टा सुल्टा बोलूं और लोग हंसे, तो ऐसे भी लोगों को लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आप बोलो, भले फालतू से फालतू चीज बोलो, क्योंकि जब तक आप इन लोगों के सामने नहीं बोल पाओगे, तो ऊपर वाले के सामने क्या बोलोगे? आप बोलो, आप एकदम, यानी हो सकता है उसको कुछ लॉजिक ना हो, चलेगा, मैं यहां बैठा हूं, मैं उसको लॉजिक दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि जब तक आप मेरे से कनेक्ट नहीं होगे ना, मेरी एनर्जी आप पे पास ही नहीं होगी। देखो, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये वर्बल टू वर्बल नहीं है, जब से ये स्पिरिचुअल है। ये सेशन सुनना स्टार्ट किया है, ऐसे ही फीलिंग आ रहा है कि कोई भी नहीं है, बस कनेक्शन मैं और हाँ भैरव जी बस। हाँ। और किसी को कोई जवाब नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, तो उनको देना है मतलब। वो चीज है ना, जब तक तुम कनेक्ट नहीं होगे ना, आप लोग कनेक्ट, आप जब तक हार्ट से नहीं कनेक्ट हो जाओगे ना। देखो, आप मेरे पास आए हो, कुछ तो अपने पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ है, हम्म। बराबर? जी। तो आप, कुछ तो मुझे देना है, कुछ तो आपको लेना है, कुछ फ्यूचर। हेलो, ये विजया। हाँ, तो कुछ ना कुछ हमें कुछ देना है, लेना है। तो मैं चाहता हूं जो कुछ मुझे देना है ना,
मैं बहुत कुछ दे दूं आपको, ये सब चीजें। ये सब छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन जो आपने बोला कि ऐसे छोटे से मतलब ये 1 मिनट का काम करो कि मैं सौंफ खाऊंगा, ये हाँ, छोटी छोटी लगती है, लेकिन यही छोटी छोटी बातों से ही ये इतना बड़ा स्टैग्नेंसी पैदा हो जाता है लाइफ में। हर यस। साल 5 साल इसके लिए मैंने क्या कहा, मैंने छोटा छोटा वो काम करो। एक्सपीरियंस किया मैंने, वही। हाँ, वो घर अभी अभी ना सोने से पहले सिर्फ लिखना आई लव माई। पहले ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, पहले बोलना मैं आज रात को सोने से पहले आई लव माई सेल्फ। ऐसे संकल्प करके लेना है लिख। मतलब पहले, हाँ। सबसे पहले संकल्प लो, हम्म। उसके बाद संकल्प कंप्लीट करो। आपको हम्म। आइसक्रीम खाने जाना है, हम्म। डायरेक्ट मत जाओ, पहले घर पर बताओ, आज मैं 2 बजे जाके आइसक्रीम खाऊंगी बस। हम्म। हाँ। आपको लगा ये क्या कर रहे हो, ये क्या फालतूगिरी, नहीं फालतूगिरी नहीं, आपने संकल्प लिया। अब आप हम्म। गए, अब आपने हम्म। आइसक्रीम खाया, तो क्या हुआ? वैसे भी तो तो खाने वाली थी, हाँ। संकल्प पूरा हुआ। हाँ। वैसे भी तो खाने वाली थी। अगर हाँ। आपने बोला मैं संकल्प लिया मैंने पूरा किया, संकल्प लिया मैंने पूरा किया, संकल्प लिया, अब माइंड ना अलग सोल, जोन में हाँ, चले जान जाएगा। जाता है कि हाँ मैं कर रही हूँ, जो ये ठान जो रही हूँ वो बोलती है कर रही वो हूँ। कर रही है, ये हाँ। बोलती है वो कर हाँ। रही है। खत्म। जब वो उस लूप में आ गया ना, हम्म। जो बोला वो किया, फिर हम्म। होगा चालू। बुक पढ़ने से सीक्रेट कुछ चालू नहीं होने वाला है। सीक्रेट में लिखा मैंने ऐसे सोचा ऐसे हुआ ऐसे हुआ, अरे ऐसे हुआ कैसे हुआ? वो हम्म। सब फालतू चीजें हुई। सही। तुम उस लूप में हो क्या, पहले उस लूप में आओ तब ये चीज होगी। हम्म। व्हाट इट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ऐसे धीरे धीरे करके आपको जब नॉलेज मिलेगा ना, आपको एक्चुअली, ये किसी किताब में तो नहीं लिखा है, आपने पढ़े होगे, तो मैंने हम्म। पहले ही कहा था जी। कि ये मैं बुकिश नॉलेज नहीं दूंगा आपको। आप सारे हेल्थ प्रॉब्लम से इस चीज से ट्राई करो। आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ हूँ। और अश्विनी, मीत, शेखर जो भी है यहाँ पर, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जहां तक मुझे लगता है आप पारा जो ये जर्नी है, वो जर्नी के बीच में ही आपके प्रॉब्लम खत्म होने वाले हैं।